आज हम रिसर्च के 3 टाइप्स यानी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे और बेहद आसान और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनको जो कैटेगराइज किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ इंक्वायरी, यानी कि आप अपने रिसर्च में इंक्वायरी किस तरह से करते हैं। आप जब रिसर्च करते हैं तो आपका तरीक़ेकार क्या होता है, उस बुनियाद पर इन तीनों टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है या अलग किया गया है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा क्वांटिटेटिव अप्रोच को, यानी कि क्वांटिटेटिव टाइप भी आप कह सकते हैं या अप्रोच भी कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव अप्रोच टू इंक्वायर इन योर रिसर्च। सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है या टाइप है वो डिराइव्ड हुआ है रैशनलिज्म की फ़िलासफ़ी से, यानी रैशनलिज्म की फ़िलासफ़ी का अगर कंक्लूसिवली हम मतलब निकालें, क्योंकि डीपली तो हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, उसका मकसद ये है कि जो भी इल्म मौजूद है, जितना भी इल्म है, जितनी भी नॉलेज है, वो सारी की सारी रीज़निंग से पैदा हुई है। यानी कि इंसान की जो सोचने की ख़ासियत है, उस ख़ासियत में से पूरा इल्म पैदा हुआ है। और दूसरी बात अगर हम करें क्वांटिटेटिव रिसर्च के हवाले से, तो ये क्वांटिफाई करती है। जिस तरह क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव इज़ एन एडजेक्टिव, तो इसमें से बज़ाहिर ये नज़र आ जाता है और समझ भी आ जाता है कि ये क्वांटिफाई करती है, मिक़दार बताती है किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का मिक़दार इन एनालिटिकल वे और इन फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स और मैथमेटिक्स किसी चीज़ का मिक़दार बताती है, अनलाइक कदर, वैल्यू। और ये रिसर्च आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है। मैं इसको बयान करूँगा मिक़दार किस तरह बताती है और स्ट्रक्चर्ड भी किस तरह होती है, प्रीडिटरमाइंड होती है और रिजिड होती है। इसको समझने के लिए आप एक मिसाल लें, और ये मिसाल के आपको एक खित्ते में आपने एक एरिया सेलेक्ट किया, वहाँ पर डेथ रेशो ज़्यादा है या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो रही हैं, तो आपको ये मालूम करना है कि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कितनी अमवात हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन कराची या महाप्रदेश और उत्तर प्रदेश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कितनी अमवात हो रही हैं। तो जब आप उसमें रिसर्च करेंगे तो वो आपकी रिसर्च प्रीडिटरमाइंड होगी रिसर्च, मगर प्रीडिटरमाइंड होगी और स्ट्रक्चर्ड होगी और रिजिड होगी। रिजिड इट मीन्स इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। आप जब क्वेश्चनेयर बनाएंगे उसमें तरह तरह के सवालात नहीं पूछ सकते, आपको सिर्फ उसी टॉपिक पर, उसी हाइपोथेसिस पर चलना होगा और उसके रिज़ल्ट के लिए काम करना होगा। और जब आपको जो कंक्लूजन निकलेगा उस रिसर्च में, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरने वाले लोगों का जो है क्वांटिटी मालूम करना चाहते हैं, तो इट मीन्स यू आर क्वांटिफाइंग, और जो उसका रिज़ल्ट होगा वो अर्थमेटिक्स में होगा, मैथमेटिकल होगा एंड नंबर्स होगा। तो इसमें आप एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, यानी कि आपके पास पहले एक हाइपोथेसिस था कि कितने लोग मर रहे हैं या कितनी अमवात हो रही हैं या ये प्रॉब्लम कितने लोग फेस कर रहे हैं। आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मूड में जाते हैं और रिज़ल्ट निकालते हैं। और इसका रिज़ल्ट मैंने जिस तरह के पहले बताया कि नंबर्स में एक्सप्रेस होता है, अर्थमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस होता है, और जो फाइंडिंग्स होती हैं, जाहिर सी बात है, आप जब बिल्कुल नंबर टू नंबर आप रिसर्च करते हैं और क्वेश्चनेयर बनाते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, हॉस्पिटल से पूछते हैं और पेशेंट्स से पूछते हैं या इलाके के लोगों से पूछते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो वैलिड होता है और रिलायबल होता है फॉर द प्रेजेंट। यानी कि आपको मौजूदा दौर में ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, इस इलाके में इतने लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या इस इलाके में इस वजह से इतने लोगों की अमवात या मौत या डेथ हो रही है। तो डैट इज़ अ वैलिड रिजल्ट। और दूसरी बात, ये जो रिसर्च है आप किसी जो है फेनोमेना, सिचुएशन या प्रॉब्लम की या हालात की या मसले की एक्सटेंट को जो है मालूम करने के लिए ज़्यादातर करते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक है, किन लोगों को है, ये सिचुएशन कहाँ तक है, ये फेनोमेना कहाँ तक है। तो इसके लिए आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में जाते हैं और जो इसमें आप क्वेश्चनर बनाते हैं, यानी कि आप जब रिसर्च करते हैं, हम जब रिसर्च करते हैं तो हम रिसर्च के लिए लोगों से और तरह तरह के लोगों से
जो मतलब कि हर रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप मेडिकल साइंस में है तो आप उस हवाले से सवाल पूछेंगे, अगर आप लॉ में कर रहे हैं तो आप उस हवाले से सवाल पूछेंगे, सोशल साइंसेज में हैं तो उस हवाले से सवाल पूछेंगे। लेकिन उन सवालात के लिए आप जो सवालनामा बनाते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो क्लोज एंडेड होता है। क्लोज एंडेड कैसे, यानी कि सिंपल, अगर इसको समझने के लिए हम मिसाल लें तो येस और नो, येस और नो का सिर्फ ऑप्शन होता है। उसमें जो जवाब देने वाला है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके लिए ओपन नहीं है कि वो कुछ भी बोल दे। उसको सिर्फ 2 जवाबों में से या 3 जवाबात में से एक जवाब देना है। तो दैट क्वेश्चनर मीन्स इट इज़ क्लोज एंडेड। अच्छा, तो ये मैं यहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च भी समझ आ गई होगी और उसका पूरा जो पर्सपेक्टिव है आसानी से आपने इन डीप जो है समझ लिया होगा। और अब जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च को बयान करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो इसके बाद आप इन दोनों में से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और ये बेहद आसान है। जिस तरह मैंने बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च या अप्रोच, क्वांटिटेटिव जो आपकी अप्रोच है, मोड ऑफ इंक्वायरी है, वो डिराइव होती है रैशनलिज्म से। तो क्वालिटेटिव जो रिसर्च है आपकी वो डिराइव होती है एम्पिरिसिज्म से। यानी कि जितनी भी, अगर उसको हम मुख्तसरन या कंक्लूसिवली बयान करें कि जितनी भी नॉलेज है इंसान ज़ात के पास, ह्यूमैनिटी के पास, आज की इस दुनिया के पास, वो एक्सपीरियंसेस से आई है या इसके एक्सपीरियंसेस से दरियाफ्त हुई है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है एम्पिरिसिज्म की फ़िलासफ़ी से डिराइव हुई है। और क्वालिटेटिव रिसर्च का मकसद होता है टू डिस्क्राइब और नरेट a phenomena, situation, problem or a concept or a theory or describe variables in a phenomena। यानी कि जो है किसी सिचुएशन को बयान करना, किसी कॉन्सेप्ट को बयान करना, नरेट करना। और क्योंकि आगे हम जब इसको समझने की कोशिश करेंगे कंक्लूसिवली, लास्ट में जब इसका हम कंक्लूजन निकालेंगे तो इसमें आपको ये बात मालूम होगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ज़्यादातर सोशल साइंसेज में इस्तेमाल होती है और इसमें ज़्यादातर मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल जो है वो मोड इस्तेमाल नहीं होता। तो इसमें आपके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रीजंस होते हैं, इस वजह से और डिफरेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। जो तीसरी इसकी चीज़ है, इसमें से आपके हाइपोथेसिस बनते हैं। यानी कि आप जब क्वालिटेटिव रिसर्च में जाते हैं तो जब आप डिस्क्राइब करते हैं, नरेट करते हैं किसी चीज़ को, तो आपका या किसी कॉन्सेप्ट को, किसी थ्योरी को, तो आपका एक हाइपोथेसिस बनता है। आप इस तरीके से क्वालिटेटिव तरीक़ेकार से, मूड से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और तभी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मूड है, डिस्क्रिप्टिव तरीका है। यानी कि ज़ाहिर सी बात है, आप एक हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करेंगे, एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे। उस प्रॉब्लम का एक्सटेंट तो आप नहीं मालूम कर रहे कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक है, लेकिन उस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली, ऑब्जेक्टिवली आप उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को डिफाइन, डिस्क्राइब, नरेट कर रहे हैं। और ये बात तो बिल्कुल समझने में आसान है कि ये एक्सप्रेस होती है वर्ड्स में। यानी कि इसको आप जब बयान करते हैं तो अल्फाज में करते हैं, नंबर्स में नहीं करते, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जिस तरह हमने ऊपर डिफ़ाइन किया, प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। और ये समराइज़ होती है, कैटेगराइज होती है, इंटरप्रिटेशन भी इसमें होती है कि आप इसकी समरी भी बनाते हैं और कैटेगरीज़ भी बनाते हैं और ख़ुद इसमें जो है इंटरप्रेट भी करते हैं। यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं क्वालिटेटिव, तो उसमें आप लोगों से तरह तरह के सवालात पूछते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से तरह तरह के सवालात पूछते हैं और जो आपको जवाबात मिलते हैं, आप सभी जवाबात को एक जगह पे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन जवाबात को आप इंटरप्रेट करके कोई कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये जवाब दिया, फ़लाँ ने ये जवाब दिया, तो ये इन दोनों जवाबात का मकसद ये है। तो आप उसको इंटरप्रेट करके, समराइज़ करके, कैटेगराइज करके एक हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं। इसकी फाइंडिंग्स ऑथेंटिक होती हैं ज़्यादातर, लेकिन प्रेजेंट यूज़ के लिए नहीं होती, ज़्यादातर फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए जो है जो भी इसकी फाइंडिंग होती है, रिज़ल्ट होता है, वो मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल के लायक होता है। लेकिन प्रेजेंट में, मौजूदा हाल में ये इस्तेमाल के ज़्यादातर लायक नहीं होती, ज़्यादातर मेजॉरिटी पर। इसका मकसद ये नहीं कि हर वक्त इस तरह ही हो कि क्वालिटेटिव अप्रोच से आप जो भी रिज़ल्ट निकालें वो फ्यूचर
में ही यूज़फुल हो, नहीं, ज़्यादातर इसका जो रिज़ल्ट होता है वो फ्यूचर में यूज़फुल होता है, और मे बी इन मिनॉरिटी इट इज़ यूज़फुल इन द प्रेजेंट एज वेल। और इसके जो क्वेश्चनर होते हैं, यानी कि सवालनामा, जो आप लोगों से सवाल पूछते हैं तरह तरह के लोगों से, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च टॉपिक एंड द फील्ड इन विच यू आर रिसर्चिंग। तो अगर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं लॉ में रिसर्च कर रहा हूँ किसी लॉ के टॉपिक पे, तो मेरी जो क्वेश्चन होगा वो किसी जस्टिस से होगा, किसी प्रोफेसर से होगा, किसी पीएचडी होल्डर से होगा। तो इस तरह जो क्वेश्चनर होते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में वो ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि आप लोगों के ओपिनियंस मांगते हैं, कॉन्सेप्ट्स मांगते हैं, उनके ख्यालात मांगते हैं, उनके ओपन जवाबात मांगते हैं। आप उनको येस नो या 2-3 ऑप्शंस नहीं देते। आप जो भी लाइक एन इंटरव्यू, जिस तरह का इंटरव्यू होता है, तो इस तरह के क्वालिटेटिव रिसर्च में इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि, और उसमें जो सवालात होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। तो ये दोनों क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, जिनको बेशतर जो शुरुआती टाइम में हमें समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन दीज बोथ टाइप्स आर वेरी इजी। और ये दोनों मूड्स हैं इंक्वायर करने के आपके रिसर्च में। और जो तीसरा मूड है वो आपका है मिक्स्ड अप्रोच, और मिक्स्ड अप्रोच बेहद आसान है, उसको हम डीपली ना भी समझें तो उसको समझ सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ कि दोनों टाइप्स का जो मिक्स है उसको हम मिक्स्ड अप्रोच कहते हैं। उसमें समवेयर यू यूज़ क्वालिटेटिव, समवेयर यू यूज़ क्वांटिटेटिव। कोई रिसर्च या रिसर्च टॉपिक इस तरह का भी होता है कि आप सिर्फ क्वांटिटेटिव यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्वालिटेटिव भी यूज़ करना होता है। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर ज़्यादा अमवात क्यों हैं और किस वजह से हैं, इट मीन्स वेरिएबल्स, एंड फॉर द वेरिएबल्स यू विल नीड टू अप्लाई क्वालिटेटिव अप्रोच। इस तरह के लोगों की अमवात ज़्यादा क्यों हैं, तो जब आप किस वजह से हैं, जब आप इस टॉपिक में रिसर्च करने जाएंगे तो आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक और पॉइंट क्लियर करूँगा इन द लास्ट मिक्स्ड अप्रोच के हवाले से, लेकिन जो है ये डिपेंड करता है, फुली डिपेंड करता है आपके रिसर्च के टॉपिक पर, कि आपका रिसर्च टॉपिक किस चीज़ को इंक्वायर करता है, कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़्यादातर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जिस तरह ऊपर मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, और हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, फार्मूलेट करने के लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। और मिक्स्ड में जो है आपके